नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो आदतों की या ये कहा जाए ऐसे दो कारणों की जिनकी वजह से एक कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो सकता है। और ये दो आदतें लगभग 80% से ज़्यादा हिंदुस्तानियों में देखी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में डायबिटीज़ की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं सबसे पहला कारण। अगर हम बात करें खाने की, तो आधे से ज़्यादा भारतीय खाने के शौकीन हैं, जो होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिनर की, तो लोगों का डिनर करने का एक स्टाइल है कि जब तक खाना पूरा ना खा ले, मतलब गला यहाँ तक ना भर जाए, डकार ना आ जाए, तब तक उन्हें लगता है हमने तो खाना ही नहीं खाया, हमें तो स्वाद ही नहीं आया, अभी तो हम भूखे हैं। यानी ओवर ईटिंग की समस्या। जी हाँ, ओवर ईटिंग की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ये आदत लगभग 80% से ज़्यादा लोगों को भारत में देखी जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ का शिकार उस व्यक्ति को होना पड़ जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्या इसके बीच में रिलेशन है, मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर अगर हम बात कर रहे हैं डिनर की, वैसे अगर आप पूरे दिन भी देखें तो भी ओवर ईटिंग की आदत आपके लिए बहुत खतरनाक है, जो डायबिटीज़ जैसी समस्या को आपके शरीर में जन्म दे देती है। क्यों, समझते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग का शिकार होता है, यानी ज़्यादा खाता है, तो धीरे धीरे वो देखता है कि उसकी बॉडी पर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी वो मोटा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर है उसके अंदर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप कहोगे कि ये इंसुलिन क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, जिसका काम होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। और ये इंसुलिन हमारे सेल्स को इंडिकेशन देता है कि जो खाना है वो डाइजेस्ट हो गया है, ग्लूकोज बन गया है, अब इस ग्लूकोज को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी में भी इंसुलिन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो ऑर्गन है और जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, उसकी एक लिमिट है, वो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जितनी हमारे नॉर्मल शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो बीच का गैप है, यानी इंसुलिन प्रोडक्शन और इंसुलिन रिक्वायरमेंट, तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, इंसुलिन प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ब्लड के साथ फ्लो होता रहता है और जब हम टेस्ट करते हैं तो हाई ब्लड शुगर हमें देखने को मिलता है। और धीरे धीरे जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ की समस्या में, यानी शुगर की समस्या में, लोगों को आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब इंसुलिन कम होता है या प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी को इंसुलिन दिया जाए। और यहीं पर वो एक पेशेंट जो अनजाने में अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट पे बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, वो शिकार हो बैठता है डायबिटीज़ का। तो सबसे पहले हमें क्या खास ख्याल रखना है कि आप जो खाना चाहते हैं, जितना खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन एक सेट अमाउंट में। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो भी आप खाते हैं वो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाइए। यानी अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 खाइए, अगर आप 1 प्लेट चावल खाते हैं तो उसे हाफ कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप आधे भूखे ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपको जो दोबारा भूख है वो जल्दी लगेगी, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होगा और आपकी बॉडी पर फैट एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं होगा। इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है, जो मैंने अभी आपको बताए थे 2 कारण। तो पहला कारण हमने समझ लिया, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के शिकार हमारे देश में लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, फटाफट जल्दबाजी में नाश्ता किया, चले गए, दोपहर को लंच खाया, थोड़ा बहुत बाहर से खाया, देन शाम को चाय पी, उसके बाद रात को डिनर किया, सो गए। इस पूरे के पूरे शेड्यूल में आप सिर्फ एक चीज़ का कंपैरिजन करें खुद। जितना आप पूरे दिन में खाना खाते हैं, चाहे फिर वो आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल सब्जी, सैलेड, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, जो भी खा रहे हैं वो आइटम, और दूसरी तरफ आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल कि आप इस खाने को डाइजेस्ट कर पाए। तो आप जब ये 2 कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो खाना खाने का अमाउंट है वो है ज़्यादा और जो एक्टिविटी है वो है कम।
क्योंकि ऑफिस के लिए निकले, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस जो भी लिया, पहुंच गए, थोड़ा बहुत चले, ऑफिस में बैठ गए, लंच के टाइम थोड़ा बहुत टहल लिए, उसके बाद पूरा दिन हमारा काम क्या है, बैठने का, और घर आने के बाद तो बस रिमोट लिया और उसके बाद बेड पे लेट गए। इवन खाना खाने के बाद भी लोग प्लेट को उठा के रख के नहीं आते हैं, साइड में रख देते हैं और वहीं सो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है दूसरा आपके डायबिटीज का, क्योंकि जब हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं और उसको पचाने के लिए उतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल हो क्या रहा है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन रहा है। एक्स्ट्रा बनने की वजह से हमारे इंसुलिन के ऊपर, हमारी पेनक्रियाज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि वो उसको डाइजेस्ट करें, कंज्यूम करें, लेकिन ऐसा प्रॉपरली नहीं हो पाता और समय के साथ साथ वो पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो सिर्फ दो चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में छोड़ दें, पहला ओवर ईटिंग एंड सेकेंड जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो जो कम है उसको छोड़ दें, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा लें। यानी अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ी सी योगा या थोड़ा सा जिम वगैरह वर्कआउट अगर आप शुरू कर दें तो हर एक व्यक्ति अपने आप को डायबिटीज़ जैसी समस्या से बचा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है जिसको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को यानी रहन सहन खान पीन के तरीके में बदलाव ले आते हैं तो आप अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए खुद सोचिए। क्या आपने कभी सुना है किसी पहलवान को डायबिटीज़ हो गई, किसी मजदूर को डायबिटीज़ हो गई? नहीं। इवन डॉक्टर्स को डायबिटीज़ हो गई? नहीं, क्योंकि उनके शेड्यूल में वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, सुबह वॉक के, जॉग के, एक्सरसाइज के। अक्सर आप देखेंगे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में अपने आप को समय देते हैं वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए, जिससे पसीना बाहर निकलता है, और उनका जो खाना होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, उन्हें पता है उन्हें कितना खाना है। इसीलिए अक्सर जितने डॉक्टर्स मिलते हैं वो फिट एंड फाइन मिलते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको भी फिर किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि कौन सी 2 ऐसी आदतें हैं जिनसे अगर हम अपने आप को बचा लें या जिन 2 आदतों को छोड़ दें तो हम अपने आप को एक डायबिटिक पेशेंट बनने से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।